आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत 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 स्वागत। आज गतसमनी बाग के ऑयल से तुम्हारा अभिषेक किया गया है। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो अपने चर्चों में, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। जीसस, प्रभु यीशु का हाथों को हिलाते हुए स्वागत करो। जीसस, प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, हमारे शब्दों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में। प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत किया वो जीत के साथ वापस आए। और साल के पहले महीने में आपको परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5 उसकी 10 में लिखा, मैंने तुम्हें ऊंचे सुर से तेरे नाम से अपने पास तुझे बुलाया है। वो आपके नाम से आपको ऊंचे सुर से बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, ऊंचे सुर से, ऊंचे सुर से। स्वागत करो बल से, बल से, बल से। स्वागत करो क्योंकि उसने ऊंचे सुर से तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम्हारे नाम से उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैं बोलता हूं आज सबसे बड़ा दिन है, आज अहम दिन है, क्योंकि गतसमनी बाग से जो ऑयल आया है आज तुम्हारे घरों में जा रहा है। वो आज तुम्हारे चर्चों में जा रहा है, वो तुम्हारे मिराकल में जा रहा है। गतसमनी बाग यानी बाइबल में लिखा याजकों का अभिषेक किया जाता था गतसमनी बाग के ऑयल से। परमेश्वर प्रभु यीशु जहां रात रात भर प्रार्थना करते थे गतसमनी बाग में, वो वहां पे रात रात भर इन पेड़ों को छूते थे और वही ऑयल आज तुम्हारे ऊपर अप्लाई किया गया है। आज तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घरों में। मैं बोलता हूं ये वही जो बाइबल में लिखा है कि ऊंचे सुर से मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, ये बदल के रख देगा तुम्हें, बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। आपने लास्ट वीक परमेश्वर के शब्द को सुना, पहला पत्रस 5:10 में आपने सुना कि बाइबल में लिखा है कि परम कृपालु परमेश्वर जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। वाओ, वो जिसने तुम्हें बुलाया है। बाइबल में अगर इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, लास्ट वीक आपने देखा कि कैसे हिब्रू की बाइबल में और गहराई से लिखा है कि तुम्हें उसने अपने पास बुलाया है, तुम्हारा नाम लेकर ऊंचे सुर से बुलाया है, ताकि तुम्हें वो परफेक्ट कर सके और तुम्हें स्टैब्लिश कर सके, तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे सके और तुम्हें सेटल कर सके। उठाओ हाथों को, उसी वचन के लिए पहले धन्यवाद करो और बोलो, बोलो मुझे मेरे नाम से परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परफेक्ट करने के लिए, यस 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 बोलो, करने के लिए, मुझे एस्टैब्लिश करने के लिए, मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, मुझे सेटल करने के लिए।
आपको पता है ये किसने लिखा है? ये पतरस ने लिखा है। यस, और पतरस ने क्यों लिखा? पतरस जो चेलों में ऐसा कहा जाता सबसे बड़ा चेला, जिसका नाम सबसे पहले आता है, सबसे आम, अगर सबको पता है कि परमेश्वर के चेलों का नाम लो तो पतरस का नाम पहले आता है। लोग बोलते हैं, लेकिन ये उसने क्यों लिखा है कि उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया है, उसने मुझे ऊंचे सुर से बुलाया है, उसने लिखा वो परफेक्ट करेगा तुझे, वो तुझे रिपेयर कर देगा, जहां जहां तुम्हारा जीवन टूटा हुआ है वो तुझे रिपेयर कर देगा। उसने लिखा है जहां जहां तुम अधूरे हो वो पूरा कर देगा, लिखा कंप्लीट कर देगा तुम्हें। जहां तुम जीवन में तुम्हारे इधर उधर चल रहा है सब कुछ, वो परफेक्ट कर देगा, उस फ्रेम में लेकर आएगा। ऐसा लिखा है पतरस ने। क्यों? क्योंकि पतरस ने अपने जीवन में ये सब कुछ देखा, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी। अगर हम बाइबल की किताबें पढ़ते हैं तो बड़ा चेला है, मेरे हिसाब से सबसे पहली किताब ही उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसकी किताब पूरी कोई भी नहीं है, पत्रियां लिखी उसने। क्यों? जब हम पूरे बाइबल को देखते हैं तो क्या दिखता है? पतरस जहां जहां भी आपको दिखेगा वो अलग से एक बात कहता हुआ दिखेगा। अगर परमेश्वर ने जहां जहां भी उसको पूछा कुछ तो वो अलग कहता हुआ दिखेगा। जब परमेश्वर ने कहा पिता का राज्य आएगा तो उसको लगता था कि राज्य ये वाला, कि प्रभु यीशु राजा बनेगा, मैं सेनापति बनूंगा और हमारा नाम होगा, हम रोमन्स को भगाएंगे, लड़ेंगे रोमन से। क्यों? क्योंकि इतने लोग साथ में जुड़ते जा रहे थे, उसके दिमाग में वही चल रहा था। वो परमेश्वर यीशु मसीह को समझ बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। साथ में था, मिराकल देख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था। ध्यान रखना, हो सकता है महा अभिषेक आपने ले लिया है, आपने पा लिया है, साथ में चल रहे हो, हर हफ्ते आ रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा जहां पे जो गवाहियां देखते हो। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। पतरस साथ में था जीसस क्राइस्ट के, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो उसने में कुछ और चल रहा था, और उसको था कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई और चेला नहीं कर सकता। शायद यही था। उसको था मैं अच्छी तलवार चला लेता हूं, उसको था मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, उसको था मैं जो भी कुछ करूंगा मैं अच्छा करता हूं, मैं मास्टर हूं हर चीज का, मैं तो नंबर 1 हूं। उसके दिमाग में था पतरस के। क्योंकि बाइबल को जब हम अच्छे से देखते हैं तो कई जगह पे, चाहे वो तूफान के अंदर किश्ती का डूबना जब पतरस चेलों के साथ जा रहा था, अगर हम उसको देखें वहां पे भी, और परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर हम उस वर्ष को देखें जब कहा कि तुझ में मुझे शैतान दिखता है, चाहे परमेश्वर का इनकार करना, यहां से समझ आती है
कि पतरस परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छी तरह समझ नहीं पाया। उसको जो परमेश्वर बातें कर रहे थे उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या हो रहा है। ऐसे हो सकता है अगर तुम अपने आप को मास्टर बनाकर बैठे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ